बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आपको ये जो मैदान नजर आता है, ये जो इलाका नजर आता है, ये करबला है। ये करबला का इलाका है और ये हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक है। 10 मुहर्रम को सन हिजरी 61 10 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का मुकाबला हुआ था इब्ने जियाद की फौज से, और यही वो मैदान है जहां पर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की 10 मुहर्रम को शहादत हुई थी। आखिर ये करबला का दर्दनाक वाकया क्यों पेश आया, उसके पीछे क्या असबाब थे, ये कैसे हो गया, उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में जानते हैं। खलीफे सानी हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन है 1 मुहर्रम सन हिजरी 24। 1 मुहर्रम सन हिजरी 24 को हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का वजूद फितनों के लिए गोया दरवाजा था, सद्दे बाब था। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के होते हुए फितने दबे हुए थे। जैसे हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की शहादत हो गई सन हिजरी 24 में, उनके बाद हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, तो फितनों ने सर उबारना शुरू किया और फितने बढ़ते गए यहाँ तक कि हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु की सन हिजरी 35 में शहादत हो गई। हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु को मदीना में ही शहीद कर दिया गया और फितने तेजी से बढ़ने लगे। हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु मदीना में थे और यहाँ मुल्क शाम में हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत से ही हजरत अमीर मुआविया गवर्नर थे। हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद जब हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, तो हजरत अमीर मुआविया को बैत करने के लिए हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने फरमान जारी किया कि मेरे हाथ पर अब खिलाफत की बैत कर लो। तो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि पहले हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के कातिलों से किसास लो, उनको शरई सजा दो, उसके बाद में फिर आपके हाथ पर बैत करूंगा। ऐसा हजरत अमीर मुआविया ने हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु से कहा, यानी कि हजरत अमीर मुआविया ने हजरत अली से खिलाफत की बैत नहीं की। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि पहले मेरी खिलाफत मजबूत करो, मेरे हाथ पर बैत करो, उसके बाद कुरान और सुन्नत के हिसाब से मैं चलने के लिए तैयार हूँ। कुरान के हिसाब से और सुन्नत के हिसाब से मैं चलूंगा, लेकिन तुम पहले मेरे हाथ पर बैत तो करो। लेकिन हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु जो कि मुल्क शाम के गवर्नर थे, वो ये कह रहे थे कि पहले तुम हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के कातिलों से पहले किसास ले लो, उसके बाद फिर मैं आपके हाथ पर बैत करूंगा। ये इख्तिलाफ इतना बड़ा कि मुसलमानों में आपस में तलवारें उठ गई और हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु यहाँ मदीना से कूफा में मुंतकिल हो गए, यानी कि आपने दारुल खिलाफा कूफा को बना दिया, क्योंकि हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु मदीना में ये सारे हंगामे पसंद नहीं फरमाते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते हुए ऐसे इख्तिलाफात और ऐसे हंगामे हजरत अली पसंद नहीं फरमाते थे, तो वो यहाँ से कूफा में आ गए और हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु की पूरी जिंदगी इख्तिलाफात में और जंगों में और हंगामों में गुजर गई और सन हिजरी 40 में आपको भी शहीद कर दिया गया। सन हिजरी 40 में, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद 30 साल के बाद हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु को भी शहीद कर दिया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात पूरी हुई कि खिलाफत मेरे बाद 30 साल रहेगी। तो हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु की शहादत पर 30 साल पूरे होते हैं और यहाँ पर खिलाफत राशिदा का खात्मा होता है। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हजरत हसन रदी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, लेकिन उन्होंने बहुत ही जल्द हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली और अब सिर्फ हजरत अमीर मुआविया ही पूरे आलम इस्लाम के हुक्मरान थे और हाकिम थे। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु खुद सहाबी थे, इसलिए उनका दौरे हुकूमत भी मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की एक नेमत थी। अमन व अमान आम था, इंसाफ और हक का गलबा था। लेकिन ये हुआ कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु को किसी ने ये मशवरा दिया कि आप अपने बाद यजीद को अपना नाइब और खलीफा बना दे, अपने बाद के लिए यजीद को खलीफा के लिए मुकर्रर कर ले। जब अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु ने ये बात करना शुरू किया, तो शाम और इराक के इलाकों में तो यजीद के लिए लोगों ने बैत कर ली, लेकिन यहाँ जो हिजाज मुकद्दस है, यानी कि मक्का और मदीना के लोगों ने, जहां पर सहाबा भी मौजूद थे, उन्होंने यजीद को खिलाफत के लायक नहीं समझा और अमीर मुआविया की इस बात से मुखालफत की और ये कहा कि आपको 3 इख्तियारात हैं, या तो वो करे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, यानी कि अपने बाद किसी को भी खलीफा मुकर्रर न करे, या वो करे जो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने किया था, यानी कि अपने बाद खलीफा मुकर्रर किया था लेकिन वो उनके घराने का या उनके खानदान का नहीं था, या वो करे जो हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने किया था, यानी कि अपने बाद एक कमेटी बना करके जाए, वो कमेटी ये तय करेगी कि खलीफा कौन बनेगा। इन 3 शक्लों में से आपके पास कोई चौथी शक्ल नहीं है। इस तरीके से मक्का और मदीना में जो सहाबा मौजूद थे, उन्होंने अमीर मुआविया की इस बात से इख्तिलाफ किया और अमीर मुआविया भी अपने बात पर मुसिर रहे, इसरार करते रहे, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ करने वाले सहाबा से सख्ती नहीं की। हजरत अमीर मुआविया का सन हिजरी 60 में इंतकाल हो गया
اور ان کی جگہ پر یزید خلیفہ بن گیا، یزید حکمران حاکم بن گیا۔ اب یزید نے صحابہ پر اور مدینہ پر جن لوگوں نے یزید کے لیے بیعت نہیں کی تھی ان لوگوں پر زور ڈالنا شروع کیا اور ان کو مجبور کرنا شروع کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت یہاں مدینہ میں تھے، انہوں نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا، اور جب ان کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب مجھ پر سختی کی جائے گی، مجھ کو مجبور کیا جائے گا بیعت کرنے کے لیے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ آ گئے۔ رجب میں آپ نکلے تھے مدینہ سے اور شعبان میں آپ مکہ پہنچے اور وہی رہنے لگے۔ پھر رمضان میں ایسا ہوا جب کوفہ والوں کو پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں ہی تھے تو ان کے کئی چاہنے والے بھی تھے، تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مکہ میں خطوط بھیجنا شروع کیا۔ رمضان سے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ رمضان میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر کئی خطوط آئے کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیے، ہم یزید کو پسند نہیں کرتے ہیں اور یزید کے حاکم کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آئیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے اور آپ کی جو ہو سکے گی مدد کریں گے۔ کوفہ والوں کی طرف سے ایسے خطوط بے شمار امام حسین رضی اللہ عنہ پر مکہ پہنچے، اور قاصد بھی خطوط لے کر آئے، اور قاصد کے ذریعے بھی کوفہ والوں نے یہ پیغام پہنچایا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیے، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے اور یزید کو اور یزید کے گورنر کو یہاں سے نکال دیں گے اور ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ جب یہ بار بار قاصد آتے رہے، خطوط آتے رہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ رمضان ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل کو یہاں کوفہ میں بھیجا اور ان کے ساتھ کوفہ والوں کے نام ایک خط بھی بھیجا اور اس میں تعاون کی بات بھی کہی کہ آپ مسلم بن عقیل کو میرا نائب سمجھتے ہوئے ان کا تعاون کریں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، میرے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل جب یہاں کوفہ میں پہنچے تو اس وقت حالات سازگار تھے، اس وقت نرمی تھی، کیونکہ وہاں کوفہ کے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے، تو انہوں نے اس سارے معاملے کو نظر انداز کیا، یعنی کہ سختی سے کام نہیں لیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، ان کا تعاون کرنے لگے اور وعدہ کرنے لگے اور ایک تقاضا کرنے لگے کہ اب جلدی سے جلدی امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہاں پر بلا لیجئے۔ جب یہ سارا ماجرا دیکھا کہ لوگ تعاون کر رہے ہیں، ہمدردیاں جتا رہے ہیں، یہ ساری باتیں جب دیکھی تو حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کو یہ خط لکھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، اب آپ یہاں پر آ جائیے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے ذوالحجہ میں نکلے، 7 یا 8 ذوالحجہ کو، حج کے 1-2 دن پہلے یہاں مکہ سے نکلے، اور جیسے یہاں سے نکلے مکہ سے جب آپ روانہ ہو گئے اس وقت کوفہ کے حالات بالکل بدل گئے۔ کوفہ والوں میں سے کسی نے یہاں دمشق میں جو یزید بیٹھا تھا اس کو یہ اطلاع دے دی کہ کوفہ میں ایسا ایسا چل رہا ہے، امام حسین کی طرف سے مسلم بن عقیل آئے ہیں اور لوگ ان کے ارد گرد جمع بھی ہو رہے ہیں، ان کا تعاون کر رہے ہیں اور ان سے بیعت بھی کر رہے ہیں۔ ایسی خبر کسی نے یزید کو دے دی۔ اب یزید نے یہ کیا کہ کوفہ میں جو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ گورنر تھے ان کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر ابن زیاد کو بھیجا، جو کہ بڑا بدبخت، شقی اور سخت دل تھا۔ اس نے یہاں پر آ کر لوگوں پر سختی کرنا شروع کیا اور اتنی سختی کی کہ مسلم بن عقیل کے پاس جو لوگ جمع ہوئے تھے اور تعاون کی بات کر رہے تھے یا ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ سارے لوگ بچھڑنا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ سارا مجمع چھڑ گیا اور مسلم بن عقیل کوفہ میں اکیلے رہ گئے۔ ان کو ابن زیاد نے پکڑ کر ان کو شہید کر دیا۔ یہ اطلاع حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مکہ سے نکلنے کے بعد ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے حضرت امام حسین کو یہ بھی مشورہ دیا کہ اب یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے، اب کوفہ کے حالات سازگار نہیں ہیں، لیکن بنو عقیل نے کہا کہ اگر مسلم بن عقیل کو اگر شہید کر دیا گیا ہے تو ہم ان کا بدلہ لے کر کے رہیں گے، اور حضرت امام حسین نے بھی یہ کہا کہ ان کے بعد زندگی میں اب کوئی مزہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ آگے چلتے رہے اور راستے میں چلتے ہوئے ان کو ایک اور بری خبر ملی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن قین کو قاصد بنا کر کے کوفہ میں بھیجا تھا، تو راستے میں یہ بھی خبر ملی کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو پھر سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا ان کے ساتھ جو لوگ جمع ہو گئے تھے، جو لوگ ہم سے الگ ہونا چاہتے ہیں وہ الگ ہو جائے۔ چنانچہ جو لوگ دیہات سے ادھر ادھر سے امام حسین کے ساتھ ہوئے تھے وہ سارے علیحدہ ہو گئے، اور مکہ سے جو لوگ امام حسین کے ساتھ چلے تھے وہی امام حسین کے ساتھ چلتے رہے۔ اب جب چلتے چلتے امام حسین رضی اللہ عنہ قادسیہ کے قریب پہنچے تو حر بن یزید کا لشکر 1000 کا لشکر سامنے آ گیا۔ یہ کربلا ہے اور یہ کوفہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جا رہے تھے، تو قادسیہ کے قریب جب پہنچے تو حر بن یزید کا لشکر سامنے آ گیا۔ امام حسین نے کہا کہ بھی میں کوفہ آیا ہوں، ایسے ہی نہیں آیا ہوں،
देखिए ये खतूत आया है मुझ पर, इमाम हुसैन ने हुर बिन यजीद को खतूत भी दिखाए, लेकिन हुर बिन यजीद ने कहा कि ये सब बातें हम नहीं जानते, हमको तो सिर्फ ये हुक्म मिला है कि आपको इब्ने जियाद के पास कूफा में पहुंचाए और आपसे उस वक्त तक अलहदा न हो, अलग न हो, जब तक कि आप कूफा न पहुंच जाए। इमाम हुसैन ने कहा कि इससे तो बेहतर मौत है, चलो हम यहां से वापस चलते हैं। लेकिन हुर बिन यजीद ने कहा कि अब आप वापस नहीं जा सकते, हाँ आप ये कर सकते हैं कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करे जो न कूफा जाता हो और न मक्का जाता हो, आप भी चलते रहे, मैं भी आपके साथ चलता रहूंगा, यहां तक कि इब्ने जियाद का कोई और हुक्म मुझ पर आ जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ। इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु कूफा जा रहे थे, तो कूफा के बजाय उन्होंने रास्ता बदल दिया और कूफा से हट करके चलने लगे, और चलते चलते जब करबला में पहुंचे तो यहाँ कूफा से इब्ने जियाद का एक और हुक्मनामा हुर बिन यजीद को पहुंचा, और उसमें यह कहा गया था कि इमाम हुसैन पर मैदान तंग करो और उनको खुले मैदान में घेरो। तो हुर बिन यजीद ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु को यहाँ रोक दिया। करबला के मैदान में इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु 2 मुहर्रम को पहुंचे थे और यहाँ पर उनको घेर दिया गया। फिर 3 मुहर्रम को उमर बिन साद 4000 का लश्कर लेकर यहाँ गया। इब्ने जियाद ने उमर बिन साद को 4000 का लश्कर लेकर हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के मुकाबले में भेज दिया। हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने उमर बिन साद के सामने 3 ऑप्शन रखे। एक तो ये कि मुझे मक्का वापस जाने दो, यानी जहां से मैं आया हूं मुझे वहां वापस जाने दो, मैं वापस चला जाता हूं। दूसरा ऑप्शन यह है कि मुझे यजीद के पास शाम में जाने दो, फिर हम देख लेंगे, यजीद और हम देख लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तीसरा ऑप्शन यह है कि मुझे किसी इस्लामी सरहद पे भेज दो, वहां जो आम मुसलमानों का होगा वो जैसे इस्लामी सरहद पे लड़ते लड़ते शहीद हो जाए, या उनके साथ जो होगा मेरे साथ भी ऐसा होगा। ये 3 ऑप्शन हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने उमर बिन साद के सामने रखे। तो उमर बिन साद भी खुश हो गया कि चलो बगैर किताल के मसला हल हो गया, और उसने ये बात इब्ने जियाद तक कूफा में पहुंचाई, और इब्ने जियाद को भी ये बात दिल को लगी और वो भी उस पर आमादा हो गया था। लेकिन मलऊन शिम्र जिल जोशन ने इब्ने जियाद को भड़काया और ये कहा कि क्या तुम ये चाहते हो कि अभी इमाम हुसैन तुम्हारे हाथों से निकल जाए, छूट जाए, और फिर बाद में पूरी ताकत से तुम पर बाद में हमला करे, बाद में वो कभी भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेंगे। इसलिए ये उमर बिन साद की साजिश है, आप अभी इमाम हुसैन पर सख्ती करें। उनके सामने एक ही ऑप्शन रखे कि या तो कुफा में हाजिर हो जाए इब्ने जियाद के सामने, या फिर उनसे मुकाबला करे। 2 ही बातें उनके सामने रखे। तो इब्ने जियाद ने शिम्र जिल जोशन की ये बात मान ली, और शिम्र के हाथों ही उमर बिन साद को ये पैगाम भेजा कि या तो हजरत इमाम हुसैन से मुकाबला करो, या फिर तुम हमारा लश्कर छोड़ दो और फौज की कमान शिम्र के हाथों में दे दो। शिम्र इब्ने जियाद का ये पैगाम 9 मुहर्रम को लेकर मैदान करबला में पहुंचा यहाँ पर, और उसने ये सारी बात रखी। फिर उमर इब्ने साद ने यह बात कि इब्ने जियाद के पास जाना है और कोई ऑप्शन नहीं है, ये बात इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के सामने पेश की। तो इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उससे बेहतर तो मर जाना है। चुनांचे शिम्र अपनी फौज लेकर के इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के सामने आ गया मुकाबला करने के लिए और जंग करने के लिए। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे एक रात की मोहलत दे दो, मैं वसीयत कर लेता हूँ, तौबा कर लेता हूँ, लोगों को जो कुछ मुझे कहना है वो कह देता हूँ, कल फिर मुकाबला करेंगे। शिम्र ने मशवरा करके हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की ये बात मान ली और वापस आ गया। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने वो 10 मुहर्रम की रात इबादत में गुजारी और लोगों को नसीहत की, वसीयत की। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों से ये भी कहा कि दुश्मन मेरे खून का प्यासा है, आप लोग यहां से चले जाएं, दुश्मन अगर मुझ पर काबू पा लेगा तो फिर किसी और की तरफ मुतवज्जह नहीं होगा, इसलिए आप लोग चले जाए। लेकिन इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के साथ जो आए हुए थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ ही रहेंगे, और अगर उसके लिए हमें जान भी देनी पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। दूसरे दिन फिर जंग शुरू हुई और नतीजा ये हुआ कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के साथ जितने भी लोग आए हुए थे एक एक करके सारे शहीद हो गए, और आखिर में हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु भी शहीद हो गए। और उन कमबख्तों ने, बदनसीबों ने उस मुबारक सर को भी अपने तन से जुदा कर दिया जिस मुबारक सर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया था, जिस पेशानी पर, जिस रुखसार पर, जिन होठों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया था, उन कमबख्तों ने, बदनसीबों ने उस सर को भी तन से जुदा कर दिया। जो जिस्म मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पला था, मुबारक घराने में पला था, जिनके जिस्म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून था, इस उम्मत के बदनसीब लोगों ने उस हस्ती को भी नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला की लानत हो इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के कातिलों पर, 100 बार अल्लाह की लानत हो। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के कातिलों को आखिरत में अल्लाह ताला जो सजा देंगे वो देंगे, लेकिन दुनिया ही में अल्लाह ताला ने उनकी पकड़ फरमाई थी। अगर आप इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के कातिलों का अंजाम अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखे, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।